In this question, it is given that the alpha particle is moving toward the nucleus and with the velocity v, and at the one stage it will be stopped because this is also the positive charge and this is also the positive charge. And suppose ये move करते करते आया और इस point पे आके ये रुक गया. So this time and at this stage you will see that this is the distance r. This is the distance r. So we have to calculate, we have to find the velocity of, we have to find the value of this r, depend on the. So आप देखेंगे same question asked in the NEET exam 2010. The alpha particle is moving, kinetic velocity given दे रखा है toward the ZE atom गोल्ड के पास में, न्यूक्लियस के पास में. सो हमें जो फाइंड करना है द क्लोजेस्ट अप्रोच. देखिए दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज कॉल्ड द आर. और आप देखेंगे द क्लोजेस्ट अप्रोच आपको डायग्राम में यहाँ शो कर रहा है, दैट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच. आपको ये आर फाइंड करना है. सो यू हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट अप्रोच. और जो रिलेशंस आपको दे रखे हैं दीज आर द 4 रिलेशंस. तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो आप देखेंगे यहाँ पे ये डायग्राम एज इट इज ड्रॉ किया है हमने. और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में करा है कि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है. एक समय बाद ये रिपल्सिव फोर्स के कारण रुक जाएगा. सो काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r. ये स्क्वायर नहीं है. सो देखिए जब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे, ये k की वैल्यू आप देख सकते हैं. Q1 मतलब ZE, ये रहा फर्स्ट केस, ये वैल्यू लिखिए. और Q2 हमने कंसिडर करा है, दैट इज अल्फा, तो E हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई करने पे हमें E² मिल जाएगा डिवाइडेड बाय R. अब देखिए आपको कैलकुलेट R करना है तो आप R को ऊपर ले जाइए, हाफ mv² नीचे आ जाएगा, तो हाफ ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. ये रहा. नाउ अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट क्या है. तो देखिए कांस्टेंट है K 9.10⁹, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. Z होगा 79, चेंज नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, चेंज नहीं होगी. वेलोसिटी देखिए जिस हाफ mv² गिवन दे रखा है. सो आप देखेंगे यहाँ पे सब कांस्टेंट है, सिर्फ इस m को छोड़ के. m वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में देखिए m r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट का सिंबल हो जाएगा. अब आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्सप्लेन करा है कि अगर मास की वैल्यू सपोज हम 10 लिख लें तो 1/10, तो देखिए इसका आंसर हमें मिलेगा 0.1. लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इसका आंसर और छोटा हो जाएगा. इसका मतलब अगर ये वैल्यू स्मॉलर है तो r ग्रेटर होगा, और अगर ये ग्रेटर है तो r क्या होगा, स्मॉलर होगा. मतलब r मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये वैल्यूज सब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखी है हमने. सो इससे मैच नहीं करेगा. v² अपॉन में आता है, मैच नहीं करेगा. 1/m मैच कर रहा है, v⁴ नहीं होता है. तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1/m मैच करेगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन इसका C होगा.